एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा PS ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं GK ग्रुप ब्रिजधाम अपार्टमेंट वृंदावन, वृंदावन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, ये अखिल ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। साथ ही मौजूद हैं सुरेश चंद्र शर्मा जी, ये भी अखिल ब्राह्मण महासभा वृंदावन के संरक्षक हैं और विभिन्न संस्थाओं से इनका भी ताल्लुकात है। इन्हीं के साथ मंच पर हमारे साथ हैं गोपेश्वर कुमार गोस्वामी जी, ये पूर्व प्रवक्ता व सेवायत बांके बिहारी मंदिर हैं और बिहारी जी मंदिर से बैरिकेटिंग हटवाई थी इन्होंने सन 2004 में। मंदिर अधिग्रहण का भी इन्होंने काफी विरोध किया। इनके साथ चर्चा करेंगे हमारे साथी संवाददाता सौरभ शर्मा। सौरभ। धन्यवाद शुभम। वैसे तो तीनों लोग ही किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तीनों की जो धरा है वो वृंदावन और वृंदावन के विकास के सभी लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन कहां पहुंचा है, वृंदावन की वास्तविक हकीकत क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अतुल जी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। अतुल जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि अखिल ब्राह्मण महासभा के आप अध्यक्ष हैं, काफी समय से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या उपलब्धि रही सभा की? देखो, सर्वप्रथम तो मैं न्यू न्यूज को 15वें वर्ष में प्रवेश होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने 14 वर्ष पूरे ब्रज मंडल में बड़े निष्पक्षता से अपना कार्य किया। संपूर्ण न्यू न्यूज परिवार को मेरी बहुत बहुत बधाई। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा सन 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित है और मैं वृंदावन का नगर अध्यक्ष हूँ। ब्राह्मण महासभा अखिल भारत की ओर से हम प्राय विप्रों के हित में कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, जिसमें लगभग 2 वर्ष पूर्व हमने यहाँ बहुत विशाल हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें पूरे देश से लगभग 4-5 हजार विप्र जन पधारे। हमारी इस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को 75 वर्ष पूर्ण हो गए। इस संबंध में हमने हीरक जयंती मनाई वृंदावन में, लगभग साल भर हो गए, तब भी करीब हजारों की संख्या में विप्र लोग यहाँ पधारे। निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा ब्राह्मण महासभा की ओर से चल रही है। निःशुल्क होम्योपैथिक औषधालय ब्राह्मण महासभा की ओर से चल रहा है। कन्याओं की शादी, जो गरीब कन्या हैं उनकी शादियों के लिए हम जब भी शादियों के साए आते हैं उसमें उनको सहयोग करते रहते हैं। जितने भी अपने महान संत हुए उनकी जयंती हम अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की ओर से मनाते हैं। विप्रों की एकता के लिए संतों की बैठक, आपस में बैठ के विप्रों की एकता के लिए अभी हमने निर्धारित किया है कि इस वर्ष ही हम विशाल विप्र एकता संगम मनाएंगे मथुरा वृंदावन में जो भी स्थान। आपने बहुत संघर्ष किया, आप काफी समय से ब्राह्मण सभा से जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि एक मंच पर
काफी समय से जुड़ने के बावजूद वो मंच नहीं मिल पा रहा। एक की सभाएं 2 हो गई, परशुराम जयंती 1 निकला करती थी 2 हो गई। ये तो आप अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, ये पब्लिक सुनना भी नहीं चाहती क्योंकि सबको पता है बुकलेटों में आपने छाप के पब्लिक में बांट रखा है, वो नहीं चाहिए पब्लिक को। हकीकत बताइए, कितने ब्राह्मणों के बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं? सिर्फ गोस्वामियों के बच्चे ब्राह्मणों में आते हैं या वही विप्र हैं? ऐसे बच्चे नहीं जो भीख मांग रहे हैं, जिन्हें शिक्षा का कोई अनुमूलन नहीं मिल पा रहा, शिक्षा नहीं प्राप्त है उन्हें, वो रिक्शा चला रहे हैं, कहीं भीख मांग रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, क्या वो उन सभा में नहीं है? देखिए, आपने जैसे कहा निःशुल्क शिक्षा, हमने स्वयं अपने पिताजी के नाम से संस्कृत विद्यालय प्रारंभ किया और जिसमें हमारी मंशा थी कि वृंदावन के स्थानीय विप्र लोग। इतना बढ़िया विद्यालय आपने चालू किया और बड़ी आप गर्व की बात भी है कि संस्कृत विद्यालय आपने चालू किया, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उसमें एक भी स्थानीय बच्चा नहीं है, पूरे जनपद से एक भी बच्चा नहीं है। ये भी गर्व की बात है। स्थानीय बाहर के जो यहाँ ब्राह्मण लोग मध्य प्रदेश से और दूसरे प्रदेशों से पढ़ने आते हैं, वो वहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे, एक भी बच्चा हमारे पंडा समाज से, हमारे गोस्वामी समाज से या हमारे स्थानीय विप्रों में से नहीं आया। नहीं, वो किसकी कभी मानते, या तो वो आना नहीं चाहते या आप लेना नहीं चाहते। हाँ। या समानता का भाव नहीं है, वो सोचते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो क्या पता मुझे भेदभाव होने लगे। देखिए, मैं यहाँ आपको ये बताना बहुत आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि हमारे जो विप्र परिवार में है, जो विप्रों में ये एक बच्चों में ये एक आशंका हो रही है कि हमको इस ओर नहीं जाएं, हम अब व्यापार की ओर जाएं। लेकिन मैं स्वयं इसका अनुभव करके बता दूं, मैं अपने भाई के साथ विदेशों में मेरे को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बच्चों, अगर हमारे बच्चे हमारे कर्मकांड, हमारे भागवत, हमारे रामायण, इन सब चीजों को सीखेंगे, इस ओर आएंगे, तो इसमें आगे बढ़ने का बहुत रास्ता है। अच्छा, आपने भाई की बात की, मुझे याद आया, विपुल जी भी आपके भाई हैं और उन्होंने काफी यहाँ पर शोहरत भी हासिल की और यहाँ पर इज्जत भी बहुत कमाई है। काफी कंपनियां हैं उनकी और आप सब लोगों की वो कंपनियां हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी है, आज उन्हीं से ट्यूनिंग थोड़ी खराब चल रही है। नहीं, कोई ट्यूनिंग खराब नहीं चल रही, इसी चर्चा का विषय वृंदावन में चलता रहता है। नहीं, ऐसी कोई हमारी कोई ट्यूनिंग उन्हें खराब नहीं चल रही। मैं तो अभी करीब 1 महीने पहले घर पे आई, आते उनके बच्चे। ऐसा क्या हुआ, बांके बिहारी मंदिर के सेवायत होने के बावजूद आपको दूसरे बांके बिहारी का वही स्वरूप राधा स्नेही के रूप में नहीं, ये हमने कोई बांके बिहारी जी का स्वरूप नहीं बनाया है। लगभग 250 वर्ष पुराना मंदिर है और इसके हमारे सारे प्रमाण है। हमारे बाबा परवा हुए स्नेही लाल जी, उनके द्वारा स्नेही बिहारी जी का मंदिर की स्थापना की गई और उनके द्वारा ये मंदिर, कोई हमने नया मंदिर नहीं बनाया है। हाँ, उसका जीर्णोद्धार लगभग 10-12 वर्ष पहले उसका जीर्णोद्धार करा के उसका नया रूप दिया है। सौरभ जी, मंदिर हमारा पुराना। सर, 1 सेकंड में रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे पैनल में इस समय मौजूद है विमला पांडे जी, वो कुछ कहना चाह रही है। मेरा इतना ही कहना है कि ब्राह्मण समाज अपने ब्राह्मण बालकों के लिए क्या कर रहा है। यदि आपने इतनी कंपनियां चलाई हैं, इतने संस्कृत विद्यालय चलाए हैं, तो उनके लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था जुटाना भी आपका धर्म होना चाहिए। हमें बड़ा दुख होता है कि ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मण संस्थाएं कुछ नहीं करती हैं। ब्राह्मणों के बच्चे भटकते हैं, रिक्शा पुलर हैं, रेहड़ी चलाते हैं, दाल रोटी सब्जी बेचते हैं सड़क के किनारे लगा करके। ये सब क्यों हो रहा है? इतनी दयनीय अवस्था है। ब्राह्मण सभा को आप चलाते हैं और ब्राह्मणों के उद्धार के लिए ही कार्य करते हैं, ब्राह्मणों के हितों के लिए ही कार्य करते हैं, तो स्पेशली ब्राह्मणों का हित ही साधन होना चाहिए। क्योंकि सरकार आजकल आरक्षण के चक्कर में ब्राह्मणों के बच्चों को छोड़ देती है, भूल जाते हैं। जो बच्चे अधिक पढ़ लिख लेते हैं वो तो अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे कम पढ़ लिख पाते हैं तो उनके लिए तो आप लोगों को व्यवस्था जुटानी चाहिए। नहीं, आप ये देखिए, ब्राह्मण महासभा। और दूसरे, आपने मंदिर की बात की, ये मंदिर 250 साल पुराना है, ये तो आपने स्पष्ट रूप से झूठ बोल दिया। मैं यहाँ वृंदावन में 27 वर्ष से वास कर रही हूँ और मैंने देखा है, वो गड्ढा था, ऐसे खाली जमीन पड़ी हुई थी, वहाँ कोई कुछ भी नहीं था, वो आपने बनाया। वो बात अलग है कि आपके घर में ठाकुर जी घर में विराजमान थे, उनके लिए सुंदर मंदिर बनाए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। आप हमारे पास आ जाइए, इसका हम जो आप 250 वर्ष पुराना बता रहे हैं, हम इसका प्रमाण देंगे। पत्थर है हमारे यहाँ, नहीं लिखा हुआ, प्रमाण देंगे और पूरी तरह से प्रमाण देंगे और आपकी संतुष्टि करेंगे। तो जब आप कह रहे थे उस समय कमरे में ठाकुर जी विराजमान थे, आपको उसका हम स्पष्ट प्रमाण देंगे। आप हमारे पास आइए, आपकी वो बात मान लेते हैं, लेकिन वो बात घूम के वही आ जाती है, विप्रों का उद्धार कैसे होगा। नहीं, देखिए, विप्रों को उद्धार के लिए तो हम सब लोगों को एक मंच पे बैठना पड़ेगा। एक मेरे करने से तो नहीं होगा, सब हम लोगों को एक मंच पे बैठना पड़ेगा। और आज आरक्षण की वजह से हमारे, सही कह रही हैं कि बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं।
तो इसमें सरकार ब्राह्मण सवर्ण क्या ब्राह्मणों के पास क्या है? सवर्ण की एक छाप लगा दी जैसे सवर्ण है, सवर्ण के उसमें, लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति देखिए, ब्राह्मणों के ऐसे ब्राह्मणों के जिनको घर के चलाने के लिए पता नहीं, तो उसके लिए सरकार गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। सरकार जी आप भी जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या लगा कि अतुल जी काम नहीं कर रहे इसलिए दूसरी संस्था खोल लेनी चाहिए? नहीं, दूसरी संस्था देखो कहीं ना कहीं सब अलग अलग जुड़े होते हैं, अब नहीं चाहते हैं कोई इनसे जोड़ना तो वह दूसरी। क्या कारण रहे? अतुल जी बार बार कह रहे हैं कि हम एक मंच पे आएंगे, एक मंच पे आएंगे, एक मंच, वो मंच वृंदावन को नहीं मिल पा रहा। बात हो रही है मंदिर और मठाधीश बढ़ रहे हैं वृंदावन में, लेकिन वो विकास कहीं बढ़ता नहीं दिख रहा। सरकारी पैसा आता है, लाखों करोड़ों रुपए चंदा वृंदावन के मंदिरों के लिए आता है, लेकिन धरातल स्थिति कुछ नहीं है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने जाइए, कई श्रद्धालुओं की वहां मौत हो गई धक्का मुक्की में। कहां काम हो रहा है? सरकार बात ही बातें हो रही है। वो तो जहां पैसा आता है वहीं उन्हीं के हो जाता है, कहीं शहर में कहीं पैसा नहीं लगता है। नहीं तो ब्राह्मणों की आप बात करते हैं, दुहाई देते हैं, किस चौक का नाम परशुराम चौक से मूर्ति लग गई आपकी? कौन सा विद्यालय विप्रों के लिए चल रहा है? कौन सी संस्कृत की ऐसी आप बता रहे हैं कि वहां विद्यालय संस्कृत का चल रहा है? कितने बच्चे मथुरा जनपद के पढ़ रहे हैं? कहाँ क्या किया है? सिर्फ बातें हो रही हैं, संस्था बना दी बस सिर्फ। नहीं है, विद्यालय कई चल रहे हैं वृंदावन में। कहाँ चल रहे हैं? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे बताइए कहाँ पढ़ रहे हैं, बताइए तो कहाँ चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, बताइए रेसू। अभी तो संस्कृत विद्यालय कई हैं, कहाँ है? नाम तो बताइए। अब देखो एक तो उनका है, और आपको नाम ही नहीं पता, कागजों में चल रहे हैं, सिर्फ धन उपार्जन के लिए विद्यालय चल रहे हैं। अरे शास्त्री जी का विद्यालय नहीं हो सकता है घरों में चल रहे हो, याद नहीं होता क्योंकि घरों में पता नहीं क्या क्या चलता है, तो लोग ध्यान नहीं देते। हो सकता है उसमें कोई आपकी गलती नहीं है, मैं भी मान रहा हूं। सर बांके बिहारी मंदिर का आप नेतृत्व करते हैं, प्रवक्ता रहे हैं, और अभी दूसरी संस्था से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या स्थिति वृंदावन की है आपकी नजर से? किस चीज में स्थिति पूछना चाहते हैं? बांके बिहारी मंदिर की बात कर लीजिए, क्या क्या व्यवस्था है? आपने वहां की रेलिंग हटवाई, आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल अच्छा काम किया आपने, लेकिन वो अच्छे के साथ साथ कई श्रद्धालु, इतनी भीड़ भाड़ का इलाका होता है। उस समय बांके बिहारी जी के मंदिर में लोगों की वो प्रशासन की नाकामी थी। प्रशासन ने 18 मई 2002 में जो मंदिर में बैरिकेडिंग का प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव को तोड़कर एक अनाधिकृत रूप से जबरदस्ती करके डीएम एसपी के साथ मिलकर मथुरा मुंसिफ उस समय प्रशासक थे मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के, आज भी हैं, जब कमेटी नहीं बन पाती तो उनके हाथ में शासन रहता है, तो उन्होंने मंदिर में बैरिकेडिंग लगवा दी चारों तरफ, जिससे आदमी कहीं से भी निकल नहीं सकता था और उसमें ऐसे फंस जाता था जैसे पिंजड़े के अंदर कोई बंदर फंस गया हो। और वो स्थिति होती है जब शनिवार इतवार या उत्सवों का टाइम होता है तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, और प्रशासन की तो एक आदत होती है जिस गेट से निकलना है उस गेट से निकलना है और जिससे घुसना है उससे घुसना है। उनकी अपनी एक मनमर्जी रहती है और उस प्रशासनिक लापरवाही के चलते ही वहां कुछ ये तो बात काटने वाली बात हुई कि लापरवाही राजनीतिक तौर पर यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। आप देखते रहिए हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा पीएस ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन, और एसोसिएट्स हैं जीके ग्रुप ब्रिजधाम अपार्टमेंट वृंदावन, वृंदावन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव टॉक शो में, जिसका नाम है मैं मथुरा हूं। आप सभी के सवालों के जवाब के लिए बैठे हैं मंच पर हमारे साथ अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, सुरेश चंद्र शर्मा जी और गोपेश कुमार गोस्वामी जी। यहां से एक सवाल पूछना चाहते हैं हमारे साथी। सर आप प्लीज अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। शंभू चरण पाठक एडवोकेट। गुरु जी को प्रणाम। मेरा ब्राह्मण समाज के 2 अध्यक्षों से प्रश्न है, वो ये कि आज ब्राह्मण समाज गर्त की ओर जा रहा है। ये ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष है, इन्हें किसने ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष चुना है? क्या ब्राह्मण के वृंदावन के ब्राह्मणों का इनको कोई योगदान है? क्या ये एक साथ 1000 ब्राह्मणों को एकत्र कर सकते हैं? केवल ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष बनने का केवल काम यह है कि केवल परशुराम जयंती निकाल देना और उसके बाद ब्राह्मण समाज का और कोई ब्राह्मणों की ओर कोई भी कारगर नहीं। जहां तक अतुल जी का सवाल है, ये जो भी महिलाओं को, गरीब विधवा बच्चाओं को
उनकी शादियों के लिए करते हैं तो वो अपने ट्रस्ट की ओर से करते हैं, उसमें ब्राह्मण समाज का कोई योगदान नहीं है, अपने पैसे से करते हैं और केवल एक मंदिर में बैठ करके ही ब्राह्मण समाज को चला रहे हैं। कुछ केवल 8-10 जो लोग हैं वो ब्राह्मण समाज का यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वृंदावन में वो पंडा समाज है। पंडा समाज का इनको कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं इनसे? मेरा केवल ये है कि ये पंडा सभा के अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, तो इनको अध्यक्ष केवल मनोनयन हुआ है, ये अध्यक्ष चुनकर के नहीं गए, समाज ने चुना नहीं है, सिर्फ स्वयंभू अध्यक्ष बन गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, यही कहना है मेरा। चलिए शर्मा जी से शुरुआत करते हैं। सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा, किस तरीके से सभा चलेगी? सिर्फ बातें ही होंगी, काम कब होगा? कहेगा कुछ पूछा था सर? अध्यक्ष जी से पूछा था, आप भी, आपसे भी पूछा था सर, हमने अध्यक्ष जी से पूछा था। हाँ, ऐसा है पाठक जी, जब मेरा चुनाव हुआ था तो कम से कम उसके फोटोग्राफ भी मेरे रखे होंगे, हर समाज का व्यक्ति था उसमें। और आज भी आप जैसे पंडा समाज की आपने कहा, पंडा समाज के बड़े वरिष्ठ पंडित भाईलाल वशिष्ठ जी जो यहाँ उपस्थित भी है, वो हमसे जुड़े हुए हैं हमारी संस्था से। हर समाज का, हर वर्ग का लोग उसमें उपस्थित थे और सबकी सिग्नेचर और सबकी सहमति से मैं अध्यक्ष चुना। और उसमें कोई ये नहीं कि 2 आदमी या 4 आदमी ने हमको अध्यक्ष चुन लिया। मैं कवि मोहन मोही ये 2 गोस्वामी बंधुओं से, यद्यपि मैं ये प्रश्न इनसे व्यक्तिगत रूप से बाहर भी कर सकता हूं, लेकिन यहां मैं एक बात पूछ रहा हूं। बांके बिहारी की कृपा हुई है, गोस्वामी बंधुओं की आय कहां से कहां पहुंच गई है। वहां फूलमाला वितरण करने बेचने वाले हैं, उनकी भी आय बहुत उच्च कोटि की हो गई है। वहां जो हलवाई हैं, पेड़े वाले हैं, अन्य श्रृंगार वाले हैं, सबकी आय बढ़ रही है। और आमतौर पर हर त्योहार पर, हर भीड़ के दिवस पर एक बहुत बड़ी समस्या आती है। एक समस्या आती है कि जो दुकान वाले वहां अतिक्रमण करते हैं, क्या शासन प्रशासन पर ही छोड़ देंगे गोस्वामी लोग? ये बहुत आपका भी कोई ना कोई दायित्व तो उसके पीछे है। दूसरा प्रश्न, बांके बिहारी मंदिर को जो दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु, बांके बिहारी के चारों तरफ आपके ही बिल्डिंग और आपके ही मकान हैं प्राय, और बांके बिहारी बनाने वाला है महिला विशेष रूप से, लेकिन महिला और पुरुष दोनों ही। जब उनको शंका होती है वो परेशान हो जाते हैं, धर्मशाला गेस्ट हाउस वाले उनको प्रवेश नहीं करने देते हैं। क्या आपका दायित्व नहीं है कि गोस्वामी, फूलमाला वाले या हलवाई या श्रृंगार वाले सब मिलके और उतने अग्रसर? गोबे जी बड़ा सवाल है, पिछले लाभ के लिए तो आप हैं और आने के लिए जनता। डेफिनेटली सवाल के बारे में हमारे अखिलेश जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि हम मंदिर के चारों तरफ टॉयलेट का निर्माण करना चाहते हैं, और भारतवर्ष में परंपरा भी बहुत अच्छी चल रही है, सिद्धिपीठों के चारों तरफ आप टॉयलेट का निर्माण करें, माला पहना दें उन्हें। ठीक है, लोग सिर्फ टॉयलेट ही करने आते हैं, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। मंदिर के चारों तरफ अगर आपको ज्ञात हो तो बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, और उन धर्मशालाओं में लोग चाहें तो जा सकते हैं। और इसके बाद जब मंदिर की प्रबंध समिति आई 18 मई 2002 से 3 जून 2013 तक प्रशासक के तौर पर मथुरा मुंसिफ ने मंदिर को चलाया। उसके बाद जैसे ही प्रबंध समिति आई, हमने वृंदावन के चेयरमैन से आग्रह किया कि मंदिर के एक बिहारीपुरा में ही एक लगभग 250 गज जमीन है, वो हमें आप दे दो। हम इस जमीन पे निर्माण कर देंगे 3-4 मंजिल का, जिसमें नीचे हम टॉयलेट बना देंगे, लोगों को अव्यवस्था नहीं होगी। मोहन बाग में हमने टॉयलेट का निर्माण करवाया जो वीआईपी मार्ग से आता है। और अगर हमें कहीं पूरे, आप मुझको मंदिर के चारों तरफ की स्थिति में बता दो, कहीं जमीन हो जो मिल जाए, मैं किसी के सर पे जाके, किसी के घर पे जाके तो बना नहीं दूंगा। आपने कहा कि कई धर्मशालाएं हैं जहां, आपने कहा कितनी बार आपने कहा कि कई धर्मशालाएं हैं जहां जाकर वो जा सकते हैं, तो कई मंदिर भी तो है, वो वृंदावन क्यों आएंगे? हैं कई मंदिर भी तो है, ये तो जरूरी है वो वृंदावन है। ये तो तर्क वाली बात हुई कि उन्होंने नहीं किया, पहले वो उनका शासन था, पहले अंग्रेजों का शासन था, वो चला गए, उसी नियम से चलता रहेगा। नहीं मानेंगे आप? समझे नहीं, किसी दूसरे के काल की गलती मैं क्यों मान लूंगा? मैंने कहा मैं अपने काल में
वृंदावन की पालिका से जमीन मांग रहा था, मुझे आप जमीन दे दो, मैं बना दूंगा। अच्छा, मंदिरों के लिए और मठों के लिए कहां से जमीन आ जाती है? क्या सामाजिक दायित्व जी के मंदिर की कोई ब्रांच नहीं। आप एक बात समझिए कि आप स्वामी नहीं है, सिर्फ वृंदावन के एक सेकंड मैं रुकूंगा आपको बीच में। अनूप जी कुछ कहना? नहीं, वैसे ये सवाल जवाब सौरभ आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। मैं हाँ जी रुपेश जी, आपका जो बड़ा मौलिक सटायर करने का जो अंदाज है उसका तो सभी कायल है, लेकिन आपने फिर भी उसके संतोषजनक हमारे मानसिकता से जवाब नहीं दिए। खैर अलग बात है, अपना अपना दृष्टिकोण है। एक बहुत बड़ी समस्या है, सवाल तो तीनों की तरफ जाता है, प्रमुखता ये अतुल कृष्ण जी की तरफ जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का जिक्र करते करते शायद अभी इस समय भी बहुत मन दुखी होता है। ये सच्चाई से कह रहा हूं, आप सभी को साक्षी करके कह सकता हूं और ईश्वर को साक्षी करके। और जब कभी भी किसी दुखद घटना, मतलब जबकि कोई व्यक्ति अपने परिजनों से, कोई मित्रों के यहाँ से, कभी कोई, हर व्यक्ति का आना जाना शाश्वत सत्य है, तो कोई दिवंगत होता है तो हमको यहाँ पर जब आते हैं तब बड़ा कष्ट होता है। इतना बड़ा स्थान वृंदावन, और यदि मैं इसको, बड़ी कड़वी सच्चाई है कि अगर मैं यहाँ के धनाढ्यों की राशि की गिनती शुरू करूं तो वो शायद न जाने कितने जनपदों की धनराशि से ज्यादा हो जाएगी। वहां एक अच्छा सा शमशान स्थल नहीं है, और इसके लिए अतुल कृष्ण जी, मैं विशेष तौर पर आपसे कह रहा हूं, और शायद कुछ और लोग इस सभागार में आए होंगे, आज होंगे या कल आएंगे, इस वृंदावन के चंद प्रमुख जो दिग्गज हैं, उनकी आपसी खींचतान में शमशान स्थल रुका हुआ है, सिर्फ श्रेय लेने के होड़ में रुका हुआ है। छोड़ दीजिए इस जिद को, बनवा दीजिए ना एक ऐसी भूमि जहां कोई भी व्यक्ति अगर दिवंगत हो तो वो आसानी से कम अपनी अंतिम यात्रा तो पूरी कर सके। सौरभ जी, अतुल जी, हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न किया। मैं लगभग 10 वर्ष से मोक्षधाम वृंदावन बने, इसको बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, और लगभग इतनी मोटी फाइल कोई भी ऐसे पदाधिकारी, मुख्यमंत्री तक मैंने लिखा पढ़ी की है कि वृंदावन में मोक्षधाम बने, और एक ट्रस्ट भी बनाया, श्री शांति मोक्षधाम ट्रस्ट, अपनी माता जी के नाम से। और मैंने लिख के यही दिया है कि चाहे जितना पैसा लग जाए हम इसको बनाने के लिए तैयार हैं। अभी लगभग साल भर पहले मथुरा के डीएम साहब के बीच में जो भी लोग और बनाने में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ बैठ के सबको बैठा के मीटिंग हुई। उस मीटिंग में निर्णय हो गया, और उस निर्णय के बाद जब भी उसको नगर पालिका को जमीन हमको देनी है, क्योंकि जमीन तो हमारे पास है नहीं, ना हम जमीन खरीद सकते हैं। यमुना किनारे खादर में कोई जगह हमारी सरकारी जगह है सारी, और ये कार्य ऐसा है वो यमुना किनारे ही हो सकता है, कहीं शहर के बीच में या कहीं अन्य स्थान पर हो नहीं सकता है कि हम कहीं और जगह लेके शहर के बीच में। काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, पर धरातल पे क्यों नहीं आ पा रहा? सबसे बड़ी कमी इसमें यह है कि प्रशासन जमीन उपलब्ध कराए। जब तक ट्रस्ट बनाया है उसमें कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े? वृंदावन के लोग हैं, यहाँ के विधायक भी हैं उस समय के। आप किस पद पर हैं? मैं उसमें ट्रस्टी हूँ। अच्छा, आपने तो कई सदस्य के ट्रस्ट बना रखे हैं, दर्जनों हैं, ज्यादातर उसमें आप अध्यक्ष हैं, ये आप ही का कार्ड ऐसा है। हाँ, मैंने दिया। तो इतने सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? सब मैनेज कर रहे हैं, सबकी कुछ ना महीने 2 महीने हर संस्था की ओर से कुछ ना कोई जिन्नत का कार्य करते रहते हैं हम, और कुछ ना कुछ आता भी रहता होगा। आता तो आप ये तो वो बताएंगे क्या आता है। सर, गोपेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मेरा एक सवाल है सर। हाँ। सर, जैसे हम बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, अक्सर देखते हैं कि बड़े लोग आ गए, हम प्रसाद लेके गए तो हमारे प्रसाद को गुसाई छुएंगे तक नहीं, और आ गए कोई पैसे देने वाले 100-200। ये बड़ा भेदभाव वाला सवाल है। बिहारी जी के दर्शन और हमको पीछे धक्का दे दिया जाता, हमारा प्रसाद तक नहीं छूते हैं। तो ये क्या बात है सर? सिर्फ गुसाइयों का है भगवान या पैसे वालों का है? आम जनता को तो है ही नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है, भेदभाव देखने को मिलता है। और ये सब गुसाइयों के द्वारा देखा हुआ, मेरा अपना देखा हुआ बता रही हूँ, हम तो फिर आ ही जाते हैं सर जी। आपका मैं वर्ल्ड के सारे मंदिरों के हमने दर्शन किए हैं, हमारे यहाँ बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये बात सुनिए, ये बात अलग है कि भीड़ के कारण आपको धक्का लग गया हो, आपका प्रसाद नहीं पहुंचा माता, धक्का नहीं, पैसे दीजिए, पैसे दे के 1 लाख रुपए 1 रुपया देने वाला भी, और
और 1 लाख रुपया देने वाला भी हमारे यहाँ एक ही जगह से दर्शन करता है। कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 1 लाख रुपए वाले को मंदिर से दर्शन करें। बांके बिहारी में ये सब देखने को मिलता है, एक भेदभाव सा होता है जो वीवीआईपी, वीआईपी और जनरल कैटेगरी कर दी है। आप वहाँ जो खड़े हैं उनको 10-20 रुपए दीजिए तो घूम के आएंगे, आपको प्रसाद ला के दे देंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। सत्य को आप झुठला नहीं सकते, वो तो आप भी यहाँ गए और सब लोग यहाँ गए। मैं सत्य को आईना दिखा रहा हूँ, झुठला नहीं रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए। बिहारी जी के मंदिर में 18 मई 2002 को जो बैरिकेडिंग के संग एक वीआईपी कटहरा बनाया गया था, उस वीआईपी कटहरे में 100 रुपए की रसीद कटती है। वो प्रशासन निकाल में भी कटती थी, आज भी कट रही है। आप जाइए 100 रुपए की रसीद कटवाइए, आगे दर्शन करिए। जो आप प्रसाद लेके आते हैं वहां खड़े अंदर जो सेवा अधिकारी है वो कम से कम 5-10 हजार लोगों के फूलमाला लेता है। उसको नहीं मालूम आप करोड़पति हैं कि खादपति हैं। उसकी दृष्टि में तो जो आगे आ गया वही सबसे बड़ा भक्त है। आजकल तो वृंदावन में ही सब कुछ पता है कि कहाँ कौन है, किस कैटेगरी का है। ये सब बेकार की बातें। देखिए आप मन से कुछ भी बना लीजिए कि ये बताइए ऐसा लगता है गोस्वामियों की मैं पूछता हूँ बांके बिहारी मंदिर है, नहीं दे तो मैं छीन लूंगा आपसे। नहीं, बांके बिहारी मंदिर एक गोस्वामियों की जागीर के तौर पर है और ठाकुर जी को भी एक जागीर के तौर पर। जागीर नहीं है, हमारी वंशानुगत परंपरा में हमको ठाकुर जी की सेवा मिली हुई है। ये सेवायत मान लीजिए थोड़ा सा गलत है। कभी बांके बिहारी को जींस टी शर्ट पहना दिए जाते हैं। देखिए जिसने गलती की थी उसको उसका अपराध की सजा मिली। उस व्यक्ति को न्यायालय से मंदिर की सेवा से निकालने का भी एक निर्णय दिया गया था तत्काल प्रभाव 3 दिन के लिए उसको उसकी सेवा में। जो परंपराएं चल रही हैं, व्यक्ति अपराध कर सकता है, परंपराएं चालू हो जाती हैं। अच्छा, बांके बिहारी मंदिर सब संपन्न है, लेकिन वृंदावन में ऐसे मंदिर हैं जो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। उस ओर क्या आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, उस ओर तो सरकार को काम करना चाहिए ना। सौरभ, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। मंच पर हमारे पैनल में यहाँ पर मौजूद है अनुपमा बजाज जी। नमस्कार, मेरा सवाल आपसे, आप चलन नेतृत्व करते हैं, बांके बिहारी मंदिर का नेतृत्व करते हैं आप। हाँ जी। इतनी सारी जो परेशानियां सुनने में आती हैं, गंदगी, दुकानों की एनक्रोचमेंट, सीजन के दिनों में जो यात्रियों को सुविधाएं होती हैं, सबको ऑर्गेनाइज करने का जो एकमात्र हल है कि इसे श्राइन बोर्ड बना दिया जाए, उसका विरोध क्यों करते हैं आप लोग? ठीक है, श्राइन बोर्ड क्या काम करेगा? वैष्णो देवी और बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप जाएं तो सुविधा क्या होता है, ऑर्गेनाइज तरीका दर्शन करने का क्या होता है, बिना भेदभाव का दर्शन करना क्या होता है, या आप शिरडी में जाएं, कितने करोड़ों लोग दर्शन करते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, ये नजर आता है हमें कि श्राइन बोर्ड क्या करता है। ठीक है, आपकी बात बड़ी अच्छी है, आपने शब्द श्राइन बोर्ड पकड़ लिया, लेकिन वृंदावन की वस्तुस्थिति आपने नहीं देखी। वैष्णो देवी एक पूरा का पूरा ग्राउंड है, पूरा पहाड़ है। आप तिरुपति में जाएंगे तो तिरुपति के नाम पे एक पूरा शहर है। जब आप वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो वृंदावन, कुंजन, करीलन, कछारन को, कालिंदी, कूल और कदम्बन की डारन को, पूरा का पूरा वृंदावन आपने अतिक्रमण करके खत्म कर दिया। अब जब गलियों में आपको परेशानी होने लगी तो आप कहते हैं यहाँ श्राइन बोर्ड बना दे। श्राइन बोर्ड क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के मकानों को तोड़ेगा ना। तो आज प्रशासन तोड़ के दिखा दे मुझे। जब हम मंदिर की प्रबंध समिति में थे तो हमने प्रशासन से कहा था कि इस व्यवस्था को आप वन वे कर दीजिए। आपको नहीं लगता प्रशासन से मामला हमेशा पॉलिटिकल हो जाता है? नहीं, पॉलिटिकल तो होगा, क्योंकि जब भी हम मंदिर के बाहर निकलेंगे तो हमको प्रशासन की अनुमति चाहिए होगी। हरियाली तीज जैसे मेले पे अगर एसएसपी दर्शन करता है तो 1 नंबर गेट से ही एग्जिट करता है और 1 नंबर गेट से ही एंट्री करता है वो। क्यों? क्योंकि वो एसएसपी है, वो मंदिर के कानून को 1 नंबर गेट की एंट्री और एग्जिट को ध्वस्त कर देता है और फिर उनके लोग भी आते हैं, व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। व्यवस्थाओं का अगर निरंतर संस्करण और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी और अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी, और यही स्थिति मंदिर में हो रही है। आप मंदिर की व्यवस्थाओं का निराकरण करेंगे, ये बाहर की, केवल मंदिर ने अतिक्रमण नहीं किया है, आपका अतिक्रमण मायावती जी ने पूरा रोड लिया था, हरिणी कुंज से लेके वहां तक कार्यकाल में 300 करोड़ रुपए आया। उस रोड पे क्या हो रहा है? दोनों तरफ कम से कम गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, आदमी कितने निकल रहे हैं, क्या करता है प्रशासन? केवल मंदिर में आके जब फंस जाते हैं तब आप कहोगे मंदिर गलत है। नहीं, यहाँ पर मैं हस्तक्षेप करना चाहूंगा। आप सारा कुछ प्रशासन पर थोपते जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं थोप रहा। मंदिर में धनराशि आती है, जो भी चढ़ावा आता है, बिल्कुल, वो कहाँ जाता है? मैं आपको बता देता हूं, मैं बता देता हूं, ठाकुर जी के नाम से जमा होता है। आप बताएं। मैं बताता हूं ना आपको। मंदिर के पास जो भी चढ़ावा आता है आज भी मंदिर के फंड में जमा है। हम ये चाहते थे कि मंदिर में जो भी फंड आता है उससे मंदिर के चारों तरफ सफाई की व्यवस्था करी जाए। हमने तत्कालीन चेयरमैन से ये व्यवस्था के लिए बोला,
तो बोले जी आप सफाई करा दीजिए और हम भी कराते रहेंगे। ये कौन सा तरीका? मैंने कहा बोर्ड लगाइए यहां पे कि ये पूरा इलाका 300 मीटर का बांके बिहारी जी के मंदिर के द्वारा संचालित है, बांके बिहारी जी मंदिर इसकी सफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे, मतलब मैं भी करा दूं और आप भी खाते रहें, ये व्यवस्था तो नहीं चलेगी ना। यहां पे पारदर्शिता नहीं है किसी भी चीज की। आप हमसे भी कराना चाहते हैं और उस व्यवस्था के लिए अन्य लोगों से भी लाभ लेना चाहते हैं, अपनी व्यवस्था का दुरुपयोग। तो मैं समझता हूं वो व्यवस्था का जो पैसा है वो आज बिहारी जी के मंदिर में किसी को कुछ नहीं मिलता, गोसाई को 1 रुपया नहीं मिलता वहां से, वो आज भी कॉर्पस फंड के रूप में 120 करोड़ रुपया जमा है। हमारी समिति को 43 करोड़ रुपया मिला था, हमने 120 करोड़ कर दिया उसको, और उसके बाद वैसा का वैसा जमा है। उसमें जब भी कभी विकास होगा, लेकिन विनाश के लिए नहीं रहेगी। जिज्ञासाएं कुछ लोगों की और भी हैं, लेकिन एक प्रश्न आपसे मेरा अभी और है। एक मिनट खत्री जी, वो ये मैं आपने जो क्वेश्चन किया था कि जो फंड की वाली बात थी, ये कहते हैं कि हमारा फंड अकाउंट में जमा हो जाता है। ठीक है, आपने 2-3 वर्ष पहले जब ये फंड पता चला था कि यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए हमारे अकाउंट में फंड में बैंक में जमा है मंदिर के ट्रस्ट में, और आपने आपके मंदिर प्रबंध कमेटी और उससे जुड़े हुए सभी लोगों ने कहा था कि हॉस्पिटल बनवाया जाएगा और स्कूल बनवाए जाएंगे, धर्मशालाएं बनवाई जाएंगी, लेकिन आपके समाज से कोई भी आगे अग्रणी बन के उसको ये नहीं कहता है कि हम चलो हॉस्पिटल के लिए आपके पास में देखिए। कम से कम ऐसा तो नहीं हुआ कि सड़कों के ऊपर सड़कें चढ़ गई और बनी भी नहीं। मेरी बात तो सुनिए, पहले पूरी वृंदावन में 20 शहर में एक ही हॉस्पिटल था, महिला हॉस्पिटल। मैं तो रस परंपरा का आदमी हूँ, मैं तो यही मानता हूँ कि वृंदावन, कुंजन, करीलन, कछारन को, कालिंदी कूल और कदम्बी की डारन को आप क्यों बीमारियों को वृंदावन में लाना चाहते हो? तो आप क्यों वीआईपीज को भिजवाते हैं, क्यों अधिकारियों के आगे आप शीश झुकाते हैं, क्यों उनको अंदर मंदिर के अंदर आप प्रसाद ग्रहण कराते हैं, क्यों फिर उसका विरोध करते हैं, क्यों फिर उनको दंड दिलवाते हैं? देखिए, क्यों फिर आप सारी व्यवस्थाएं? आपकी बात बिल्कुल जायज है। अपराध व्यक्तिवादी होता है और उसका निराकरण करता है समाज, संस्था, हमारी बनाई हुई जुडिशियल प्रोसीजर, पुलिस प्रशासन, लोग। अब मैंने कोई अपराध कर दिया, मंदिर में जाके कल ही मैं कोई ऐसा काम कर दूं जो आपराधिक दृष्टि से देखा जाए, जो गलत हो, उसका सामाजिक विरोध होता है, उसका संस्थाएं विरोध करती हैं, उसका पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेता है, प्रबंध समिति एक्शन लेती है। अब हो जाए, आपको ये क्यों हो गया, ये तो व्यक्ति की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति पे मैं रोक थोड़ी लगा सकता हूं। कोई मंदिर में जाए किसी का गला पकड़ ले तो मैं क्या करूंगा? आपको सब मंदिर में झगड़ा क्यों हो गया, क्यों हो गया? 2 लोगों के बीच में हॉट टॉक कोई हो गया, हो सकता है, मैं क्या करूं इसके? जी सर, आप गरीब एकता दल से बोल रहा हूँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी कोई बड़े परिवार से कोई महिला गुजरे या पुरुष गुजरे, उस टाइम कहा जाता है कि मैं ये कार्य करूंगा, शमशान घाट को बनवाऊंगा, और उसके बाद में अपनी नेम प्लेट के चक्कर में वो कार्य रुका हुआ है। ये तो केवल नेम प्लेट गेट पर लगने के लिए कार्य को रुकवाया दिया जाता है और आगे नहीं चलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? केवल नेम प्लेट के लिए क्यों होता है? ऐसा है, नेम प्लेट का किसी का कोई वो नहीं है कि नेम प्लेट की वजह से उसमें वृंदावन, इसका नाम भी वृंदावन मोक्षधाम डिक्लेयर कर दिया था डीएम के यहाँ, जो पेपर में पूरा आया, और यही निर्णय हुआ था, किसी का नाम नहीं हुआ। और वहां जितने लोग उपस्थित थे सबने कहा किसी को नाम नहीं चाहिए कि हमारा नाम वहां पर लगे, इसलिए उसका नाम वृंदावन मोक्षधाम वहां पर निश्चित हुआ। आप लोग डोनर क्यों नहीं बने वहां के अब तक? आप लोगों ने डोनर क्यों नहीं बने वहां के अब तक? क्या करें? वहां के आप लोग डोनर क्यों नहीं बने और क्यों काम चालू नहीं हुआ? डोनर दानदाता वहां के क्यों बने? हम तो है ना, हम तो तैयार हैं। नहीं, तैयार होंगे, माना जाए कि जल्दी वृंदावन को वो शमशान मिलेगा, और ऐसा तो नहीं कहीं मैं तो प्रशासन नहीं चाहेगा, मैं कि भीड़ चढ़ जाए, सिर्फ बातें होती रहे, राजनीति होती है। लोग तैयार हैं, जितने लोग चाहते हैं, पूरा वृंदावन इच्छुक है, लेकिन प्रशासन की ओर से ढील है। जब तक प्रशासन नहीं चाहेगा जब तक नहीं हो सकता है मोक्षधाम का काम, जब तक प्रशासन नहीं चाहेगा तो जब तक नहीं हो। जब सब लोग चाहते हैं, हर जगह चंदा इकट्ठा कर लिया जाता है, तो सार्वजनिक तौर पे ये सब नहीं हो सकता। नहीं, लोग तो डोनेशन देने को तैयार, आप समझ, पहले जमीन और परमिशन तो हो, नहीं तो वो कहीं आपको नहीं मिलती। मंदिरों के लिए, मठों के लिए हम आपको दिखाएं, मैं किसी शासन भी आपका है, शासन भी आपका है, और आप डोनर हैं, और इस काम को कब तक पूर्ण करने की सोची जा सकती है? नहीं, हमारे हाथ में हम कैसे आप आश्वासन दे रहे हो? हमारे जो है, जब हमारे पास कोई परमिशन नहीं, हमारे पास कुछ वो नहीं, तो हम कैसे आश्वासन दे रहे हैं आपको कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? जब हमारे पास कोई परमिशन नहीं, हमारे पास कोई चीज नहीं, हम आपसे कैसे आश्वासन देना कि इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा?
मेरा सवाल गोपेश जी से है। गोपेश जी, आप जवाब देने माहिर है, मुझे पता है जवाब दे देंगे अच्छी तरह से आप। कई गद्दीधारियों ने लड़के लगा रखे हैं कमीशन पर। सेठ भाटिया आते हैं, वो लड़के उनको अंदर ले जाते हैं, वहां उनका ठीका। कहां अंदर ले जाते हैं? मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर ले जाते हैं गोस्वामी के कई लड़कों को पकड़ा, कई लड़के महीनेदारी पर रखे हुए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, आज प्रशासन मंदिर को संभाल रहा है। ये बातें प्रशासन, जब मंदिर प्रबंध समिति थी तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। केवल हमने तो गोस्वामियों की वहां से चौकियां तक हटवा दी थी, लेकिन हमारे गोस्वामी समाज के छोटे छोटे बच्चों ने आगे कहा, भैया यहां से तो आपने चौकी हटा दी और पूरा बाजार पटा हुआ है 4-4 फुट आगे, उनका क्या करोगे? हमारी गर्दन कटवाओगे? से वो 2 बड़े-बड़े तख्त आज भी लगे हुए हैं, उसको पूरा वृंदावन जाता है, किस परिवार से है, 2 तख्त। वो उनका पर्सनल मैटर है, वो उनका संपत्ति का मामला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद अतुल कृष्ण जी, सुरेश चंद्र जी और गोपेश कुमार जी। तो दर्शकों, हमारे साथ रहे अतुल जी, सुरेश चंद्र जी और गोपेश कुमार जी, जिस पर वृंदावन की ज्वलंत समस्या शमशान घाट को लेकर हमने वार्ता की और बिहारी जी मंदिर की सभी अनियमितताओं को लेकर भी हमने वार्ता की। आगे भी और कुछ मेहमानों के साथ जारी रहेगा वार्ता का यह दौर हमारे एक्सक्लूसिव टॉक शो में, जिसका नाम है मैं मथुरा हूं। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।